नमस्कार, 30 मिनट में राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कार इनोवा की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा भी शामिल है। हादसे में उनकी पत्नी गंभीर घायल हो गई। पाटन थाना क्षेत्र की एक युवती ने प्रेम प्रसंग में सुसाइड कर लिया। उसने प्रेमी के घर में जहर पी लिया, इससे उसकी मौत हो गई। युवती को उसके प्रेमी ने किसी दूसरे लड़की से अवैध रिश्तों की जानकारी मिली थी। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े 2 लाख रुपए से भरा बैग चुराने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बेखौफ होकर 2 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने एक कार का पीछा कर कार से 7 क्विंटल 20 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त किया है। कार सवार पंजाब के 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। जोधपुर के पास बिलाड़ा में खनन विभाग की टीम ने देर रात कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और 9 डंपर जब्त किए हैं। विभाग को इलाके में अवैध खनन की शिकायत मिली थी। महंगाई और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाने के विरोध में हाड़ौती विकास मोर्चा ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। विकास मोर्चा ने 7 किलोमीटर की वाहन रैली निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। पुलिस के भारी जाब्ते ने बैरिकेड्स लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका और वाटर कैनन का प्रयोग किया। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। सीकर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर प्रदर्शन किया। जयपुर के आरयू में छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। एबीवी के तीनों छात्र वार्ता विफल होने के बाद पिछले कई घंटे से टंकी पर जमे हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। सीएम गहलोत ने रेप पर फांसी वाले बयान पर कहा कि ये षड्यंत्र करने वाले लोग ऐसे पॉइंट ढूंढते रहते हैं। फेक चीजें बनाकर वायरल करना नई बात नहीं है। सीकर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कल यानी सोमवार से पूरे प्रदेश में कांग्रेस पदयात्रा शुरू करने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता और हमारे जिला अध्यक्ष 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। गौवंश में लगातार बढ़ रही लंपी स्किन डिसीज को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद राजेंद्र गहलोत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्टर सभागार में पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान डाटा नहीं पेश किए जाने को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री काफी नाराज दिखे। उन्होंने प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर शिकायत करने की बात कही। जयपुर में सरपंच संघ का महापड़ाव स्थगित हो गया है। सरकार के साथ वार्ता के बाद सरपंच संघ ने महापड़ाव स्थगित करने की घोषणा की है। मांगे जाने तक सरपंचों का आंदोलन जारी रहेगा। जयपुर में दिव्यांश के अपहरण मामले में आरोपी की आज कोर्ट में पेशी होगी, जिसके बाद उसे पुलिस के रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी। वारदात में अपहरणकर्ता की पत्नी की भूमिका की भी जांच की जाएगी। राजसमंद शहर में 4 लेन पर भीलवाड़ा की तरफ से आ रहे बेकाबू ट्रेलर वीरभांजी का खेड़ा मार्ग के पास विद्युत पोल से टकरा गया। दुर्घटना में विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुआ। टोंक के मालपुरा में चोरों ने बुजुर्ग दंपति के मकान को निशाना बनाते हुए मकान से चोरों ने घरेलू सामान पार कर लिया। चोर छत का पंखा भी खोल कर ले गए। श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर थाना पुलिस ने घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली को चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। दौसा जिले की रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अमोल उर्फ मनोहरी मीणा को गिरफ्तार किया। फिलहाल हिस्ट्री शीटर से पूछताछ की जा रही है। कोटा के राजीव गांधी इलाके में वाहन हटाने की मामूली बात को लेकर निगम कर्मियों ने एक ओला कैब ड्राइवर के साथ मारपीट की। वारदात के बाद ओला कैब संचालकों ने थाने के बाहर हंगामा किया। श्रीगंगानगर से पदमपुर थाना पुलिस ने खेतों में लगी सोलर प्लेटें चुराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़े गिरोह के इन 5 सदस्यों के द्वारा चोरी की 5 वारदातें करना कबूल किया गया।
ब्याज माफिया से परेशान होकर एक युवक के गुलाबपुरा के होटल में आत्महत्या के मामले में पुलिस ने रवि खटीक उर्फ डेविड को हिरासत में ले लिया है। डेविड को एमपी बॉर्डर स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर की बिछवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झिंझवा में पूर्व सरपंच और पूर्व ग्राम विकास अधिकारी पर विकास कार्यों में करीब 1.25 करोड़ की गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। डूंगरपुर जिले के रामसागरा थाना क्षेत्र के लोदवाड़ा बस स्टैंड के पास के किराने की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। दुकान से हजारों का कैश और पान मसाला चोरी कर चोर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से मुंह बोले मामा के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने दुष्कर्म के दौरान अश्लील वीडियो बनाया। टोंक के देवली थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पनवाड़ गांव में 1 महीने पहले कुएं में मिले शव के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर थाना पुलिस ने घर के बाहर खड़ी ट्रैक्टर की ट्रॉली को चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है। तीन ही चोरों को एक ट्रॉली को बोलेरो गाड़ी से अटैच कर चोरी कर लिया गया था। टोंक के टुडा रायसिंह में एनीकट में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति भैंस चराने के दौरान गहरे पानी में भैंसों को निकालने के लिए गया था, लेकिन खुद ही उसमें डूब गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने टोंक से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। कोटपुतली में तिराहे पर दुकान की बालकनी से एक युवक नीचे गिर गया। अचानक हुए हादसे से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। राजसमंद शहर में 4 लेन पर एक बेकाबू ट्रेलर विद्युत पोल से टकरा गया। दुर्घटना में विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया, मगर गनीमत ये रही कि बिजली के तार नहीं टूटे और पोल झुककर ठहर गया। कोटा में एमबीएस हॉस्पिटल में सफाई कर्मियों की हड़ताल से हॉस्पिटल में सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। वेतन में देरी और एरियर भुगतान नहीं करने पर सफाई कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने हनुमानगढ़ टाउन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कहा कि आम आदमी पार्टी अब शहरी क्षेत्रों के बाद ग्रामीण स्तर पर भी संगठन विस्तार का काम कर रही है और ग्राम पंचायत स्तर पर पार्टी द्वारा संपर्क अभियान शुरू किया गया है। टोंक के बनेटा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। जिला प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में जिला प्रमुख के पति नरेश बंसल धरना स्थल पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी के दौरे पर हैं, जहां ओम बिरला ने खेल संकुल मैदान में पहुंचकर पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष शहर के बाईपास रोड स्थित उत्सव मैरिज गार्डन के लिए रवाना हुए। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में पानी की समस्या को लेकर बारडोलिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने कोटा रावत भाटा मार्ग जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 महीने से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के थर्मल पावर प्लांट पर तकनीकी कर्मचारियों के टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर चल रहे धरने को समाप्त कर लिया गया। झुंझुनू नगर परिषद की भूमि शाखा में बाहरी के प्रवेश पर रोक लगाने वाले आयुक्त के आदेश का पार्षदों ने विरोध कर नगर परिषद में प्रदर्शन किया। इसके बाद पूर्व चेयरमैन तैयब अली की मध्यस्थता से पार्षद मान गए। टोंक के बनेटा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों के धरने का 4था दिन रहा। सरकारी जमीन से पक्का निर्माण हटाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन पर धरने पर बैठे किसानों को अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 9 अगस्त को उदयपुर जिले के भींडर के दौरे पर रहेंगे। यहां गहलोत स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तवात कन्या महाविद्यालय सहित विभिन्न सौगातों का शिलान्यास करेंगे। टोंक के बनेटा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर किसानों का धरना जारी है। जिला प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में जिला प्रमुख के पति धरना स्थल पहुंचे और समाधान का आश्वासन दिया। मारवाड़ चारण सभा ट्रस्ट के चुनाव छात्रावास के सभागार में संपन्न हुए। इस दौरान सीडी देवल को निर्विरोध अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया।
प्रदेश में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। उद्योग विभाग अब इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। रोहतक दिल्ली रेलखंड के खरावड़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पटरी के उतर जाने से कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिनमें श्रीगंगानगर दिल्ली श्रीगंगानगर इंटरसिटी ट्रेन का संचालन प्रभावित होने से यात्रियों को परेशानी हुई। कोटा विद्या भारती चित्तौड़ प्रांत की पूर्व छात्र परिषद की ओर से धरोहर 2022 कार्यक्रम रविवार को श्री राम शांताय सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल मुख्य वक्ता थे। प्रतापगढ़ नगर परिषद इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। नगर परिषद में आपसी खींचतान के चलते आमजन के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद झुंझुनू के चिड़ावा में जश्न मनाया गया। चिड़ावा में पंचायत समिति मार्केट के पास मिठाई बंटने लगी और पटाखे भी छोड़े गए। राजसमंद में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के स्वायत्तशासी संस्थान नेहरू युवा केंद्र संगठन की जिला बैठक केंद्र कार्यालय पर आयोजित हुई। दौसा में जिला कलेक्टर के सख्ती दिखाने के बावजूद भी किसानों को अधिक राशि देकर यूरिया खरीदना पड़ रहा है। जिले के खाद बीज विक्रेता 350 से लेकर 400 रुपए तक का यूरिया खाद बैग बेच रहे हैं। कोटपुतली में मास्टर प्लान लागू करने की कवायद में सड़क विस्तार में बाधा डालने वाले ढांचों को हटाने की प्रशासन की कार्रवाई जारी रही। प्रशासन ने जेसीबी से दुकानों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र के 56 जीबी के रहने वाले कुलदीप सिंह की पंजाब में 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है। कुलदीप सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल हैं और पिछले काफी सालों से पंजाब में ही परिवार सहित रह रहे हैं। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान लागू करने की कवायद में प्रशासन की ओर से सड़क विस्तारीकरण में बाधक बन रहे अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई दूसरे दिन रविवार को भी जारी रही। क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ की ओर से लक्ष्मण मैदान में खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल शुरू किया गया। इस दौरान चयन के लिए खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। प्रतापगढ़ में आगामी त्योहारों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसको लेकर सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों की बैठक हुई। बैठक में थाना अधिकारी ने त्योहारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इंडियन आर्मी की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली का जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने बाइक रैली का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर नग्गी वॉर मेमोरियल पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। जैसलमेर में रोजाना करीब 40-50 विदेशी घूमने के लिए पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं। इससे जैसलमेर के पर्यटन व्यवसायियों में कोरोना काल से पहले वाली खुशी नजर आ रही है। श्रीगंगानगर में आयोजित 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर और यूथ प्रतियोगिता में कोटा टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण 4 रजत और 4 कांस्य पदक प्राप्त कर प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुस्लिम समाज की ओर से मेहंदी का जुलूस बांसवाड़ा शहर में निकाला गया, जो अल सुबह तक जारी रहा। इस दौरान हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इस जुलूस में शामिल हुए। करौली भाजयुमो द्वारा जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा को भाजपा जिला महामंत्री धीरेन्द्र बैंसला ने तिरंगा लहराकर शुभारंभ किया। भारतीय स्काउट गाइड फेलोशिप जैसलमेर के तहत विद्यालय में तिरंगा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बाड़मेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रभात रैली का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में आशा सहयोगिनियों, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रैली निकाली। राजसमंद जिले में रूपालो भारत रूपालो केलवा अभियान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से 75 फीट लंबा तिरंगा झंडा आकर्षण का केंद्र रहा। टोंक के देवली में सीआईएसएफ की 6वीं और 9वीं आरक्षित बटालियन ने प्रभात फेरी निकालकर आजादी अमृत महोत्सव के मौके पर लोगों को घर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया।
टोंके देवली में सीआईएसएफ की बटालियन ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों को घर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। दोनों रिजर्व बटालियन के सैकड़ों जवान तिरंगा लेकर प्रभात फेरी के रूप में सड़कों पर निकले। 15 अगस्त की प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारियों में श्रीगंगानगर का सामाजिक एकता मंच जुटा हुआ है। श्रीगंगानगर के सामाजिक एकता मंच के कार्यकर्ता सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील कर रहे हैं। बाड़मेर शहर पुलिस उपाधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा रवाना किया। ये रैली गांधी चौक जामा मस्जिद से शुरू होकर राष्ट्रीय ध्वज स्थल पहुंची। लंबी वायरस से हो रही गायों की मौत को लेकर कोटा में प्रशासनिक लापरवाही से नाराज भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सालय पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। बीकानेर में भी लंपी स्किन डिसीज गौवंश में बढ़ने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गौशालाओं में सर्वे करवाने के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर तक पशुपालकों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। पशुपालन विभाग का दावा है कि जिले में 14,228 पशु लंपी बीमारी से संक्रमित हैं, जबकि 816 गौवंशों की मौत हुई है। प्रशासन ने लंपी स्किन डिसीज के मद्देनजर गौशालाओं में पूर्ण सावधानी रखने के निर्देश दिए। भारत का गोल्डन संडे दिल्ली में एआरसीपी की बात, खतरनाक हुआ चीन का